वेलकम एवरीवन, आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एस कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के फर्दर पार्ट की तरफ बात करने जा रहे हैं। एंड जैसे कि पिछली वीडियो में हमने रदरफोर्ड के अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना था, आज हम उसी से लिंक्ड जानेंगे कि एक अल्फ़ा पार्टिकल कितनी ज़्यादा नियरेस्ट पहुंच सकता है एक न्यूक्लियस के। जी हाँ, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच माने कि कितना ज़्यादा नज़दीक से अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस को टच करके या तो वापस जाता है या किसी एंगल पर क्या कहते हैं इंक्लाइन करता है। इसमें हमने जाना था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कौन सी होती है, कैपिटल ई होती है। कब होती है? जब उनको सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ छोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, मानो कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है, वो न्यूक्लियस से टकरा करके आ जाता है, वापस आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि न्यूक्लियस भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, और अल्फ़ा पार्टिकल में भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब वो एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। जैसे ही वो न्यूक्लियस के करीब आता है अल्फ़ा पार्टिकल, वो अपना पाथ जो है वापस क्या कर लेता है, उसी पाथ को फॉलो करके वापस चला जाता है। और वो जो नियर पॉइंट ऑफ नियरेस्ट अप्रोच होता है उसको हम डिनोट करते हैं R0 से। मान लो अल्फ़ा पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल m, और उसको किस वेलोसिटी से शुरुआत में छोड़ा गया, u वेलोसिटी से। जब कभी किसी भी अल्फ़ा रेस को, अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, गोल्ड फॉइल की तरफ जब हमने छोड़ा था, उस समय पार्टिकल्स के इनसाइड कौन सी एनर्जी जा रही थी, काइनेटिक एनर्जी जा रही थी, क्योंकि पार्टिकल्स किस में थे, मोशन में थे। और काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का, E इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कौन सी, कि जिस वेलोसिटी से वो चला था, यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी है, u, इसलिए हाफ मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय u का स्क्वायर। अब जैसे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा होता है, न्यूक्लियस के नज़दीक पहुंचता है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। इस पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी में जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था, तो न्यूक्लियस के पास पहुंचकर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, तो दोनों में आपस में क्या हुई, रिपेल्शन हुई। दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी सेम है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज सेम थे, तो जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, ना कि एक दूसरे के पास आते हैं। इसलिए जैसे ही क्या कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल पहले काइनेटिक एनर्जी में तैयार था, जैसे ही वो क्या कहते हैं न्यूक्लियस के पास पहुंचा, तो वो न्यूक्लियस से उसकी रिपेल्शन हुई, वो एक दूसरे से ऐसे दूर दूर भागने लग गए। तो कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो महसूस हुई, जिससे जो क्या है वो काइनेटिक एनर्जी किस में तब्दील हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। और उस बेसिस पे कूलम लॉ फॉर एनर्जी के बेसिस पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। ये हमारे पास कूलम लॉ फॉर एनर्जी होता है। उसी की बेसिस पे अब हमारे पास क्या एनर्जी होगी, E इक्वल टू 1/4πε0। ZD क्या है, एनर्जी है न्यूक्लियस की। 2E एनर्जी क्या है, एक अल्फ़ा पार्टिकल की, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R0। तो अब हमारे पास सॉल्व करके क्या एनर्जी आई, E इक्वल टू 1/4πε0 2 इंटू Z इंटू E का स्क्वायर, E इंटू ई, जेड का E और 2 का E मल्टीप्लाई होकर E स्क्वायर हो गया अपॉन R0। अब हम क्या करेंगे, R0 की वैल्यू निकालेंगे। R0 हमारा ऊपर चला गया, एनर्जी हमारी नीचे आ जाएगी। R0 किसके बराबर है, 1/4πε0 2Z E स्क्वायर अपॉन कैपिटल E। अब हमारे को पता है कि एनर्जी किसके बराबर है, हाफ mu स्क्वायर के बराबर है, तो हम वो एनर्जी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो R0 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 2Z स्मॉल e स्क्वायर अपॉन हाफ mu स्क्वायर। 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच है जो कि R0 है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब वो किसके बराबर है, Z स्मॉल e का स्क्वायर अपॉन पाई
एप्सिलॉन नॉट एम यू का स्क्वायर। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको और भी कई सारे न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिल सके। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।